ये जो खवातीन मर्दों की आवाज़ में मुझे आई लव यू कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फ़ातिह आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हस्ना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप सबको ये लगता है कि जो आप कर रहे हैं उसको और बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। बहुत शुक्र है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मुस्तकबिल के सुपरस्टार हैं। करियर की शुरुआत में ही मेगा हिट, सुपर हिट प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं, लेजेंड्स के साथ काम कर रहे हैं, मगर अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रखते हैं। तो आज आने वाला है शो पर बहुत मजा, बिकॉज वी हैव विद अस अली रजा। अरे वेलकम टू शो। आइए बैठने से पहले आपके लिए बस मुझे बहुत अच्छा लगता है लाहौर के क्राउड का। ये भी बहुत अच्छी बात है इनकी कि अगर नहीं भी जानते किसी को, तालियां बहुत बजाते हैं। रियली ऐसा है कि शो की एक ट्रेडिशन है, जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं। भाई ताबिश भाई, जो मेरे पास एक शेर है ना आज, जी जी, वो बड़ा डिफरेंट है। वो क्या है? 3 सिचुएशंस के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले कुंवारा वो शेर कैसे कहेगा? तुम्हारा कैसे है? कुंवारा कैसे कहेगा कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, वाह, ताजमहल बनाना चाहता हूँ लेकिन मुमताज नहीं मिलती। क्या बात। ठीक है, तकदीर है। अब कुंवारे का हो गया। अब शादीशुदा पे ठीक आपकी है, बात। अब नहीं, अब हम आएंगे आशिक पे। कुंवारे के बाद आशिक। आशिक ठीक पे है। आएंगे। वो ये कहता है कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, मुमताज मिल गई है पर शादी नहीं करती। वाह, मुमताज मिल गई। मुमताज मिल गई पर शादी नहीं करती। अब आती है शादीशुदा की बारी। आ गए। शादीशुदा कहता है कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, कमबख्त। कम वक्त, हाँ। तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं लेकिन मुमताज नहीं मरती। वाह, बहुत अच्छे लोग, क्या बात है। तो ऐसा कि मुमताज के मरने के बाद का कुछ है? नहीं, बस खत्म हो गई बात। वाह, वो मरेगी तो ताजमहल बनेगा ना। बहुत अच्छे भाई, तालियां। भाई अली, ऐसा है कि जियो नेटवर्क को जब अपनी स्क्रीन पर एक इंतहाई हैंडसम शख्स देखना था, तो आप को बताता चलूं कि उन्होंने मुझे हायर कर लिया। जी जी। लेकिन जब मेरे शो को एक हैंडसम शख्स की जरूरत पड़ी, तो मैंने फिर ये ऑडियंस बुला लिया। क्या खूबसूरत। अच्छा, माशाल्लाह ये जो करियर का ट्रांजिशन है, कहाँ आप, मतलब वो भी कोई बुरा रोल नहीं था, मगर दाना नीर के भाई थे, एक सपोर्टिंग रोल था। आप कुबरा खान के माशाल्लाह शौहर बने हुए। जी। तो जो ट्रांजिशन आई ये कुबरा खान के करियर में, बुरा लगा उनके लिए? बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे, उनके लिए बुरा लगा ना लगा, मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा, जाहिर बात। अरे कुबरा भी अच्छा, उम्र में भी थोड़े से आपका डिफरेंस होगा कुबरा के साथ, एक्सपीरियंस में तो बहुत ही डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। और काफी सीनियर एस्टेब्लिश्ड एक्टर है। एक्टर है हमारी। जब गए सेट के ऊपर तो एप्रीहेंशंस थी कि यार इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा, या नहीं नहीं? क्यों नहीं, इतने चौड़े में क्यों थे आप? इतने चौड़े में मैं इसलिए था क्योंकि मैं पंजाबी हूं और मैं लाहौर से हूँ। ओए होए होए। तो वो एक पंजाबी की जो, तो एक पंजाबी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं भी चला जाए वो वहीं रहता है। अच्छा, 2020 में ड्रामा किया, 3 साल फिर कोई ड्रामा नहीं किया। हाँ। क्यों? डायरेक्टर ने कह दिया कि? डायरेक्टर ने नहीं कह दिया, मेरी माँ ने मुझे कह दिया। क्या? मुझे कहती है अली तुम्हारा अभी तुम्हारी शक्ल बहुत बच्चों वाली है, तो तुम्हें इन्होंने किसी का हस्बैंड बना दिया है, जो कि जस्टिफाई नहीं हो रहा स्क्रीन पे। कही, तो ये बहुत सही बात मैंने है। उस चीज को ना दिल पे ले लिया, मैंने ये कह दिया, तो अब मैं आगे क्या हाँ, गया बात पंजाबी का कॉन्फिडेंस वो खत्म हो गया उस वक्त। उस वक्त। बिल्ड हो रहा था जरा, 20 साल के बाद जरा build हो रहा था। बिल्ड होता है ना। ठीक है। तो उस वक्त फिर क्योंकि मेरी स्टडीज भी थी और मॉडलिंग भी कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं 3 चीज़ें एक टाइम पे करने से बेहतर है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूं, मैं अपनी मॉडलिंग का करियर अपना पूरा करूं, उसके बाद मैं एक्टिंग में स्विच करूंगा सुकून से, जब मेरे पास टाइम होगा देने के लिए, कि मैं आराम से एक्टिंग को टाइम दूंगा, अपने क्राफ्ट पे ध्यान दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, मैंने उसको किस तरह से बनाना है और सारी चीज़ें उसकी कैसे देखनी है। अब ये मेरे माँ बाप की दुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स ऑफर हुए, जो कि फिर मैंने, आपकी मेहनत भी, ऐसा नहीं मेहनत थी। ह्यूमिलिटी एक अच्छी चीज़ है, मगर उसको अपना, जहाँ पे आपकी अपनी मेहनत हो वो भी क्रेडिट लेना चाहिए खुद से। नहीं, वो थी मेहनत। अब मेहनत बहुत लोग करते हैं साहब, बहुत सही बात है।
और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत की होगी। मैं उनको देख के ये समझता हूँ कि मैंने कभी मेहनत नहीं की, उनको देख के मैं ये समझता हूँ। हालांकि मैंने की होगी, लोगों को लगता होगा, लेकिन मैंने हमेशा ये काम किया शौक से और मुझे पसंद था ये काम। बेहतरीन। तो मुझे कभी भी नहीं ऐसा लगा कि मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ। मुझे ये था कि क्या ये मेरी लगता लाइफ है, तो मैं बस इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह अपना जैसे अगर मैं भी कुबरा खान का हस्बैंड बनता तो मुझे भी मेहनत ना लगती। मेहनत लगे। मेहनत ना लगती, ऐसा लगता है हो रहा है ये। हाँ, हो रहा है। अच्छा, काफी शौक है आपको बाइक्स का, बहुत। कभी सोचा मैकेनिक बन जाऊं? मैं हूँ। जब आपने ऐसी बाइक्स रखी हैं तो फिर आपको मैकेनिक बनना बनना पड़ता पड़ता है, है, क्योंकि अगर आप किसी मैकेनिक के पास चलेंगे तो उतनी की तो 3 बाइक्स आ जाएंगी जितनी दफा आप मैकेनिक के पास जाओगे। कभी आप कराची में मैकेनिक से पाला पड़ा है? हाँ, आपने देखा है वो किस तरह से आपको बात करते हैं? बाइक देखते हैं आगे आगे बात बस देखता भी नहीं, आंखें बंद हो जाती है ना गुटखा खा के। परसों ले जाना 3000 लगेंगे। तो भाई क्या वाइपर बदलना है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी होती है बात। अली, बचपन में जब आप छोटे होंगे, आई एम श्योर, कैसे बच्चे थे? शरारती थे, शर्मीले थे, कमीने थे, क्या थे? मेरे लाइफ के ना डिफरेंट फेजेस रहे। Phases? बचपन में मैं बहुत शाय था, बड़ा शरीफ सा बच्चा। शाय थे आप? शाय, शर्मीले? बात नहीं, शर्मीला, बात नहीं करनी किसी से। अच्छा, फैमिली के साथ जहाँ गए हैं, जहाँ उन्होंने कह दिया कि अच्छा बेटा यहाँ बैठो, हम जरा कभी इधर कोई ही ऐसी जगह तो नहीं बिठा दी जहाँ बैठना ना चाहते? नहीं। बेटा यहाँ बैठ, नहीं मम्मी यहाँ नहीं बैठ। बड़ा ख्याल रखते हैं। तो खैर उन्होंने कभी इस तरह, मैं भी बच्चा था, मुझे भी नहीं पता कुछ ऐसा। आप बैठते अच्छा, थे? अब हाँ, लाइफ के ऐसे जैसे जैसे फेजेस, उम्र बढ़ती है इंसान की, तो चीजें बंदा देखता है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। ओ, ये तो भी है? वो जो हाँ ये भी है, वो हो अच्छा यहाँ तो नहीं रहा। तो वो भी है। पीछे क्यों देख रहे हो आप? हाँ पीछे, अच्छा कोई हाथ तो कोई याद तो नहीं रहा। तो वो वाले फेजेस की बात करूँ मैं, बढ़ती उम्र के फेजेस। तो फिर शायद से वो मैं कब ये हो गया। ये हो गया, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इस तरह से कभी भी मैं किसी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकता था, और मैं बहुत शाय था। अब मैं थोड़ा सा जरा हूँ कि अच्छा मैं ये अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन हाँ। आप अपने आप को शाय वाय कह रहे हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट पे किस्सा हो गया था, ऐसे किस्से सुनकर ऐसा लग नहीं रहा कि आप शाय थे, क्या हुआ? देखिए, मैंने बोला मैं शाय था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं एग्रेसिव नहीं था। ओके, मैं हुआ शाय क्या? था। हुआ एक्चुअली ये था कि मैं ना अपनी ज़िंदगी में कभी लड़ा नहीं, और क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा मेरी लड़ाई हुई, और वो यही हुआ कि किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का नाक कान में से खून निकल आया, नाक में से खून निकल आया। तो जब लड़े तो भरपूर लड़े, दिल के साथ। ब्लड के साथ रिलेशन है ना शुरू से, कि मैं जब लड़ता हूँ तो फिर ऐसे। तो बास्केटबॉल कोर्ट बेसिकली वैसे स्लिपरी सा होता है। तो अब एक दफ़ा वो सब बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो अब एक ना छोटे बच्चे, अक्सर आपने देखा होगा, ऐसे स्लिपरी जगह पे ना ऐसे स्किट मारते हैं। हाँ, मैं खुद ऐसे मारता था। ऐसे भाग के जाते हैं और ऐसे लेट जाते हैं ना, वैसे स्किट मारते हैं। तो अब हमें सब इस तरह करते थे, तो हम जरा बच जाते थे। वो मेरा एक दोस्त था, हारिस नाम था उसका, मुझे आज भी उसका नाम याद है, हारिस अली नाम था उसका। आज भी का क्या मतलब है? वो 50-60 साल पहले दोस्त बना था। अरे बहुत टाइम हो गया। अच्छा, मैं बच्चा था ना, मेरी जरा याददाश्त थोड़ी सी जरा ऊपर नीचे होती थी। तो वो हमारी क्लास में ना सब बड़ा पतला सा ग्लासेस वाला, वो हैरी पॉटर टाइप लड़का था, जिस तरह हैरी पॉटर परवेज़ खट्टक फ्लेवर में। हाँ कह सकते हैं, और बड़ा गोरा सा, बड़े वो जो बर्गर बच्चे, मुझे सैनिटाइजर लेके, हमने पहली दफा सैनिटाइजर देखा था कि वो अच्छा ये क्या होता है, ये खाने ये तो पीने की चीज़ ये लग तो रही पीने की चीज। वो खाने से पहले ऐसे उसने सैनिटाइजर करना, और उसने चुप करके अपने बैग में, हमने कहा पता नहीं क्या शैम्पू वैम्पू करता रहता है ये। तो खैर ये पागल है। तो अब मैंने ना मजाक में, अब ये हमारा तरीका होता था दोस्ती करने का, ठीक है। स्किट मारेंगे, वो गिरेगा, हम उसे उठाएंगे, लो जी दोस्ती हो जाएगी। हाँ, तो दोस्ती हो जाएगी। किस किस्म का स्कूल है ये? ये अच्छा स्कूल था। ये बच्चे किस किस्म के थे, ये कुछ अलग थे। अब मैंने उसे स्किट मारा, वो गिरा, वो आगे बेचारा जरा, वो मुंह के बल गिर गया। ओ तेरी, मुंह के बल गिरा, उसके नाक में से खून, उसके दांत टूट गए। अरे वाह। और उस वक्त छुट्टी हो गई हुई थी। स्किट मार के मैं वहां से गायब। मैंने जब खून देखा ना, मैं वहां से गायब। पूरा जख्मी पड़ा हुआ, वो तड़प जख्मी रहा है। पड़ा हुआ, वो तड़प रहा है, और मैं वहां से गायब। मुझे लेने आ गया, तो मैं तो चला गया। मैं चला गया, मैं अगले दिन आया, मुझे प्रिंसिपल ने बुला लिया, आ जाओ इधर। आ जाओ इधर, ये क्या किया आपने? मैंने तो नहीं किया। मैंने मुंह पे झूठ बोल दिया, मैं मुकर गया, मैंने कहा मैंने तो नहीं किया। अब वो हमारे मैं स्कूल तो में, फिसल ही नहीं सकता, मैं तो रबर का हूँ। अब हमारे स्कूल में कैमरा भी था, वो तो मुझे भूल गया था। वो ओए। कैमरे की फुटेज थी, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बेटा ये आप ही हो, इस तरह। तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, मेरी पहले वहाँ पे बेइज्जती हुई, मेरी क्लास हुई, फिर घर जाके जो मेरी कुटाई हुई वो तो एक अलग थी। तो फिर उसके बाद मैंने लड़ना छोड़ ही दिया। मैं फिर लड़ा ही नहीं। फिर आप कहीं स्लिप नहीं हुए? मैंने कहीं स्लिप नहीं हुआ, मैं ये अच्छी कहीं बात। जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं ना मैंने किसी को स्लिप करने की कोशिश की, ना मैं खुद स्लिप हुआ। ना आप खुद स्लिप ना मैं खुद आपके बारे में कोई नहीं कह सकता स्लिप लड़का है। हाँ, कोई भी नहीं कह सकता।
अच्छा वैसे ये बहुत दूर दूर से लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। अच्छा। इनके पास सवाल आते हैं, इनके पास चलते हैं, इन सवालात लेते हैं और फिर वापस इंटरव्यू की तरफ आते हैं। डन। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? उस्मान अली। क्या करते हैं उस्मान साहब? मैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में हूँ। थर्ड सेमेस्टर के बीकॉम में आप? वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छे। बड़े होके क्या बनोगे? बड़े हो गए इंसान। तो अभी जो तुम मेंढक हो अबे भाई किस तरह के इंसान को सोच रखा है मैं इस तरह का इंसान बनूंगा? नेक दिल इंसान। तो अभी जो तुम डाकू अच्छा यार उस्मान, ऐसी मजाक की बात है, तो सवाल लायो जी मेरा सवाल अली रज़ा भाई से है। दीजिए जी। हमें। और अली रज़ा भाई, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है। मैंने देखा है कि जो भी एक्टर्स वगैरह हैं इंडस्ट्री में आने के लिए अपने बाल शेव करते हैं चेस्ट के। क्या इंडस्ट्री में आने के लिए ये ज़रूरी होता है? पहले मुझे एक बात बताओ, ये आपने किस पर्पस के लिए देखा है कि बाल शेव करके होता क्या? आपको क्या लगता है? बस यही मैंने देखा है ना, इसलिए। वो नेक दिल इंसान है ना, वो नेक दिल- दिल देखता रहता है। नहीं, 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 नहीं। अरे इनके दिल पे तो बाल है। अभी वो नेक दिल बना नहीं है, उसने बनना है। भाईजान आप भाई अब बंदा देखता है क्या कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा क्या बाल बनाए हुए हैं, ये बंदा यार सीने पे बाल दे। बाल देख। दिल से ही पता चलता है इंसान कैसा है। भाई मैं एक बात बताता हूँ, जब आपकी बॉडी बन जाती है ना, हाँ तब आप बाल उतार सकते हो। सही बात है। जी सर, थैंक यू। बॉडी बन जाती तब। बॉडी बन जाए तब। अभी आप बनाते हैं फिर बनानी बॉडी। चाहिए, बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी सर। गुड, बैठ जाओ बेटा। अच्छा अली, पुराने जमाने में जब हम देखते थे, जो ये पुराने जमाने के बिल्डर टाइप लड़के होते थे फिल्मों में ही, ड्रामों में, उनके होते थे बहुत सारे, बहुत। हाँ। अनिल कपूर के पीठ तक पे बाल हाँ। थे। ये बात मशहूर ये थी। पीठ कहाँ देख ली? अरे वहीं जहाँ पे सीना देखा यार। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। हाँ। ये थोड़ी पीठ सीना देखते रहे, पीठ पलटे, अरे मैं नहीं देखता, ये थोड़ी होगा। पूरा पैकेज देखा। अच्छा पूरा पैकेज। तो बाल थे, कंधे पे भी बाल थे, कंधों पे लोगों के बाल नहीं होते। अच्छा। लेकिन अब देखा गया है कि जो बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं वो अब ये क्लीन शेव रहते हैं। इससे ये कोई नया फैशन है या इवॉल्व हो गया है? नहीं, नया फैशन नहीं है। जब ये लोग अपनी बॉडी हेयर रिमूव करते हैं, चेस्ट हेयर रिमूव करते हैं, तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि आपने जो Curves बनाए बॉडी हैं। बनाई, कर्व्स जो आपने बनाए हुए हैं, आपने Cuts। कट्स बनाए हुए हैं, हम गलत तरफ चले गए थे, कट्स जो आपने बनाए हुए हैं, तो वो एनहांस हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर ऑयल लगता है, पॉलिश लगती है और कॉन्टोर होती है। फर्नीचर है वो। फर्नीचर है वो, बिल्कुल है वो वैसे। फर्नीचर है। हाँ। तो उसको वार्निश पॉलिश की जरूरत होती है और रगड़ाई भी कभी कभी। मैं सवालों की तरफ बढ़ूंगा। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जनाब? नवीद। नवीद भाई स्टाइल नहीं डलवाएं। जी बिल्कुल। नवीद भाई क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस। बिजनेस केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स का। टॉक्सिक आदमी है यहाँ पे। जी 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 बहुत ज़्यादा। केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स। जी वाह, वेरी नाइस। अली भाई कोई सवाल करेंगे? जी, मेरा ना अली भाई से एक छोटा सा सवाल है, सवाल भी छोटा है। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मासूमाना। आपने हर चीज कॉम्पैक्ट रखी है, जरूरत के मुताबिक। अभी आपने रिसेंटली एक ड्रामा किया था नूरजहां, जिसमें आप कुबरा खान के हस्बैंड बने थे। जी। तो जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, आपको नहीं लगा था कि आपको ये रोल किसी सीनियर, कोई बड़ी उम्र के जैसे ताबिश भाई हैं, उनको ये रेफर कर देना चाहिए, या आप इनकी जिंदगी में सिर्फ सारी चीजें छोटी, एक चीज बड़ी है, वो मेरी उम्र। ताबिश भाई तो ऑलरेडी इतने फेमस आदमी थे और मुझे अगर मौका मिला फेमस होने का, वो भी मैं किसी और को दे दूं यार। बहुत सही बात है। मैं अपने हक की चीज खुद लूंगा भाई, ये नहीं कि कोई मुझे दे रहा है। ताबिश भाई प्लीज आप बड़े यहाँ पहले। सवाल अच्छा था, छोटा था मगर अच्छा था। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अली उस्मान। अली भाई आप क्या कर लेते हैं? मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। ठीक से क्या कर लेते हैं? मैं गारमेंट्स की हमारी शॉप है। गारमेंट्स की शॉप है? जी छोटी शॉप है, बड़ी शॉप है? माशाल्लाह बहुत बड़ी दुकान है हमारी। और गारमेंट्स? गारमेंट्स। करो सवाल। मेरा सवाल सर ताबिश है कि आप हर टाइम एक्टिव रहते हैं, जब आप सोते हैं तब भी आप एक्टिव रहते हैं?
इसको पता करने का एक ही तरीका है। और वो अली बता सकते हैं, अली। अरे देखिए, इसको पता करने का सिर्फ तरीका एक ही, वो सही उन्होंने कहा है कि एक ही है कि मैं सो रहा हूँ और ये देख रहे हो। हाँ, और आप देख रहे हैं टाइमर के साथ। कभी होता है ना, कभी दिन में आपको 2 शोज रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तो अक्सर ताबिश भाई अगर रेस्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं उन्हें कि हाँ वो क्या कर रहे मुझे हैं। अच्छा नहीं लगेगा, ये देख रहे हैं मुझे। नहीं, आप तो सो रहे होंगे ना। हाँ, मैं तो सो रहा हूँ। हाँ, आप तो सो रहे होंगे, लेकिन अगर मैं एक्टिव हुआ तो फिर उनको अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डाले भाईजान। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रज़िया। रजिया, आप क्या करती है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। माशाल्लाह, नाराज ब्यूटिशियन। मैं रंग रंगी। बहुत अच्छी बात है, ब्यूटिशियन तो बहुत अच्छा काम है। आप दुनिया में खूबसूरती फैला रही। कोई सवाल करना चाहती है? जी, मेरा आपसे सवाल है। इस तरह से मेरा सवाल मेरा आपसे सवाल है। मेरा आपसे ये सवाल है कि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो आपके वालिदैन की क्या ख्वाहिश थी कि आप बड़े होके क्या बने? सवाल तो ठीक। अली, मैं अली से ही पूछता हूँ ये सवाल। इनके अम्मी अब्बू की भी ख्वाहिश होगी कोई ना कोई। अली, आपके अम्मी अब्बू बचपन में क्या चाहते थे कि आप क्या बने? होती है। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ, सही है, पायलट बने। पायलट बनूँ। और आपके वालिद साहब खुश थे जब आप एक्टर बने या ओके थे? नहीं, उस वक्त वो थोड़ा सा थे, एक्टिंग पे तो नहीं, मॉडलिंग पे वो थोड़ा सा थे कि यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि उस वक्त मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी, तो वो कहते समझ थे गया। अच्छा यार ये पता नहीं, क्योंकि अगर हम आसपास चीज़ें देखें तो उनके माइंड में एक अलग पर्सपेक्टिव है उस चीज़ का, एक टिपिकल I get पर्सपेक्टिव है जो कि हमारे तो उस वक्त मास्टर में फैला हुआ है। इक्विवेलेंट के यार से पता नहीं कैसे हाँ, गंदे लोग होते हैं। कैसे होते हैं और पता नहीं कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, I get it. बट उनके माइंड में ये था कि अच्छा इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बट फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उन्हें प्रूव करके दिखाया कि भाई फ्यूचर है। अब आप इस- पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के फ्यूचर है हाँ, भाई इतने। तो इंशाल्लाह तो मैं बस वो अब खुश हैं। Very nice. और उन्होंने बेसिकली मुझे कहा था कि तुम ग्रेजुएशन के बाद मैं चला गया एक्टिंग में। हाँ। उन्होंने मुझे कहा था कि ग्रेजुएशन तुम अपनी मर्जी से कर लो, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करूँ। तो मैं नहीं चाहता था, मैंने पढ़ा डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन पढ़ा हुआ है मैंने, आई एम एन आर्टिस्ट। अरे वाह। तो अब मैंने उनको बहुत मुश्किल से मनाया, मैंने कहा देखें ग्रेजुएशन है, बैचलर्स की डिग्री है, उसके बाद मैं CSS के पेपर दे दूंगा। आप ये कह रहे हैं ना कि मैं CSS के पेपर दूँ, ग्रेजुएशन करवा के आपने मुझे CSS के पेपर दिलवाने, तो मैं दे दूंगा, प्रॉमिस हो गया जी। अच्छा चलो तुम कर लो, 4 साल बाद बताना जब तुम्हें पेपर देने। तो 4 साल मैंने इतनी मेहनत कर दी कि उसके बाद उन्होंने मुझे खुद बोला यार ये रहने दे CSS कर जो कर रहा है। जो सही कर रहा है वो कर। वेरी हाँ। गुड। अरे मैडम रजिया ऐसा ही है। देखिए मेरे अब्बा चाहते थे मैं पढ़ाई लिखाई करूँ, तो पहले मैंने इंजीनियरिंग की। फिर वो चाहते थे कि मैं MBA करूँ, तो फिर उन्होंने MBA किया। फिर वो मुझे ऐसा चाहते थे कि मैं अच्छी जगह नौकरियाँ करूँ, तो 15 साल मैंने अच्छी जगह नौकरियाँ की। जब सब मैंने साबित कर दिया तो फिर मैंने वो किया जो मुझे खुद करने का दिल चाह रहा था। तो जिस तरह अली ने किया। आपके बच्चे हैं, जी, आप क्या चाहती हैं कि वो क्या बने? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होके अच्छा इंसान बन जाए। वहाँ बैठा भाई। तो अभी जो वो बड़ा सब यही चाहते हैं, ये तो बेसिक हो गया ना यार। हमारे अब्बू थोड़ी चाहते थे इंजीनियर बन मगर गुंडा हो तू। थोड़ी होता है यार, ये तो बेसिक हो गया ना। ये चाहते हैं ये हम अच्छा इंसान बने, फिर कुछ चाहते हैं कि ये भी बन जाए। तो आप क्या चाहती हैं कि वो जो अच्छा इंसान है वो क्या करे? बस मैं चाहती हूँ कि बस वो अच्छा इंसान ही बन जाए, यही बहुत। आपको शक क्यों है उस पर? बेसिकली वेरी नाइस, थैंक यू। और फिर आजाद वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। चौकीदार बड़ा पर्सनल सवाल पूछता है तुमसे, जरूर कोई इमरजेंसी होगी उसे। इमरजेंसी नहीं होती उसकी, उसके दिलो दिमाग में मैं ही होता हूँ, क्योंकि बाप है वो मेरा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे यार। मेरे दिलो दिमाग में तो हैं? हाँ ऑफ कोर्स। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव विद मी अली रजा। अली, अभी ऑडियंस में काफी दिलचस्प लोग बाकी हैं, हम उनसे बात करते चले जाएंगे। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका भाई? राना तलहा। राणा भाई, आप क्या करते हैं?
मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ, पीएस कर रहे हैं, किस चीज़ में? मास कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन, माशाल्लाह। जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? जी। सवाल करें। सर आपसे सवाल है सर अली से कि आप आज इस मुकाम पे हैं तो आप अपने आप को अगले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? मैं आगे की इतनी सोचता नहीं हूँ। मैं हमेशा फ्लो के साथ चला हूँ और मैं आगे का इतना कुछ नहीं सोचता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं अभी बाहर जाके जिंदा क्या घर होगा? जाऊंगा भी कि नहीं। क्योंकि एक है बात, एक नेचुरल बात है कि आपको नहीं पता। सही बात। तो इतनी आगे की सोच के जो आपने अपना आज खराब करना है, तो आज एंजॉय करो यार, आगे की बाद में बहुत बात अच्छी बात, देखी बहुत अच्छी जाएगी। बात। दिलचस्प गुफ्तगू। मैंने एक बात, ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ। ये मीनिंगलेस सवाल है भाई। हाँ। ठीक है, और मैं अक्सर इसका एक जवाब देता हूँ कि सर मैं नहीं सोचता 5 साल का, 10 साल का। हाँ। हर दिन सही काम करें आप, यू डू राइट थिंग्स एवरी डे, और दिस विल शेप योर लाइफ। 5 साल, 10 साल, 50 साल, रोज उठें, सही काम करें, सही काम लाइफ खुद ही अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो ये है कि सोचा ना करें 10 साल में क्या होगा, 10 साल कुछ में आपको क्या कक पता नहीं। 10 साल में पेट्रोल की कीमत तो रोज बढ़ जाती है, डॉलर का रेट इतना नीचे गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल अफजाल। मिनाइल, क्या करती हैं आप? मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर। बीबीए सेकंड सेमेस्टर, वेरी नाइस। मिनाइल को कमाल सवाल पूछ दे। नहीं, मैं एक रिडल पूछना चाहती हूँ सर के लिए। आपके लिए कुछ पहेली लाई है लड़की, करो। सर काटो तो अमन बने, पैर काटो तो प्याला, सर ताबिश क्या करे, रंग है उसका काला। सर काटो अमन बने, पैर काटो तो प्याला, प्याला। सर ताबिश क्या करें, रंग है उसका क्या काला। सर ताबिश क्या करें, रंग है उसका काला, यानी चीज काली है। सर काटो अमन बन जाता है, अमन, मन। और पैर काटो तो प्याला। ये रिटर्न फॉर्म में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं समझ गया हूँ, वर्ड्स का खेल है। यस। सर किस चीज का कटे तो मन बनता है। सर किस चीज का कट जाए तो मन, यानी कि लफ्ज में मन नहीं, अमन, अलिफ मीम नून। अलिफ जब अलिफ मीम नून बन जाए, सर काटो तो अलिफ। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ किस आया। चीज का सर कट जाए तो अमन रहता है। मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, बस मैंने वो प्याले से ही सोचा कि नारियल होगा शायद। लेकिन वो नहीं बनता, पहला नहीं बनता। सर काटो तो अमन, पैर काटो तो प्याला। पैर कट के ओ हो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। हिंट्स तो दो, हिंट्स तो दो। हिंट्स। सर रिटर्न फॉर्म में एक फ्रूट है। एक फ्रूट है, वाह। यस। मन, अमन, अमन, जामन, जामन। मगर प्याला कैसे बना? सर जब उसका हम जीम अलिफ मीम नून कट कर देंगे तो जाम प्याला। जाम प्याला, वाह, जाम प्याला, जाम प्याला। हाँ वैसे गुड है, वेरी नाइस। बहुत शरारती लड़कियां बैठ गए। अली भाई, एक लस्सी का किस्सा बड़ा मशहूर है आपका, क्या है वो लस्सी और क्या है वो किस्सा? मैं अपनी यूनिवर्सिटी में नया गया। वाह। अब मुझे सारे, क्योंकि मैं हमेशा से अच्छा तैयार होता हूँ, मुझे समझ गया। पसंद है, मुझे अच्छे कपड़े ऐसे पहनना लोगों को पसंद छेड़ा है। जाता है, छेड़ा जाता तंग किया जाता है। मुझे कहते थे अच्छा ये तो कोई बर्गर सा लड़का है ऐसे। मैं ज़रा इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करता था उस तरह से। मैं अपनी ज़रा फील में रहता था, चाहे मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपनी फील में रहता था कि हाँ भाई तो क्या हूँ ये पता नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। तो मेरी वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। इंट्रोवर्ट होने के बावजूद दोस्ती लड़कियों से? मैं लड़कों के लिए इंट्रोवर्ट। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब उनके साथ ज़रा मेरी अच्छी दोस्ती हो गई और 3-4 दिन गुजरे तो हम असाइनमेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स जब होती थी तो इस वजह से हमारी दोस्ती हो गई और वो ज़रा हम असाइनमेंट्स वगैरह। लड़के तो करते नहीं ग्रुप, लड़के तो करते नहीं, लड़के तो कहते हैं कि ओहो अच्छा तुम कर दो, ये मेरा भी काम तुम कर दो, तो Very nice. मेरा काम फिर लड़कियां कर देती। मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। जी तो ये मजबूरी है हमारी। तो अब मैंने एक दफ़ा क्लास को कहा कि आओ यार हम ना अंदरून चलते हैं, वॉल सिटी चलते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे थी, तो हम चले गए। हाँ। अब पूरी क्लास को ना मैं इकट्ठा करके ले गया, क्योंकि हमारी क्लास में जो सबसे एक चीज़ मिसिंग थी वो यूनिटी थी, कि ग्रुप्स बने हुए थे ना, तो मैं चाहता था कि यार सब जाएं साथ। तो हम फिलहाल फाइनली चले गए। तो अब हम वहाँ पे सब गए हैं। अब हमारी उस क्लास में ना एक लड़का था जो कि कहता था कि जो पहले मैं था,
मतलब वो हीरो था हमारी क्लास का ना कि ओ हो मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। उसकी सबके साथ दोस्ती थी ना, सब लड़कियों समझ के गया साथ। मैं। बड़ा पॉपुलर लड़का समझ था, गया वो मैं। बहुत हीरो बनता था। अच्छा ठीक है, बनता होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम गए तो हमने कहा अच्छा चलो यार लस्सी पीते हैं। तो सही है। अब सब कह रहे हैं कि अच्छा हम थोड़ी सी हम 3 लड़कियां हैं तो हम एक ग्लास ले लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेंगे। वो दही वाली लस्सी, पेड़े वाली नहीं, हम दही वाली पीते हल्की हैं। लस्सी। हल्की लस्सी ना, फीका लाइट। हाँ फीका लाइट, और मलाई नहीं डालना वो जरा। तो हम तीनों ना नहीं कम रखिएगा लस्सी। हम तीनों शेयर कर लेंगे। इस तरह की बात हो रही है कि अच्छा चलो जिसने पीनी है जाया ना हो। ठीक है। अब वो लड़का ना जिनके साथ मेरा ग्रुप बना था असाइनमेंट का, तो उसके अंदर उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी जिनके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। जेलसी भी थी। जेलसी तो उसको बहुत थी। अब वो मुझे ना काफ़ी देर से नोट कर रहा था, तो अब मैं हंस खेल रहा हूँ सबके साथ। तो मुझे कहता है अली अगर तुमने ये लस्सी के 3 ग्लास पी ली ना, पेड़े वाली लस्सी के जो इतना बड़ा ग्लास, समझ गया। अगर तुमने वो 3 ग्लास पी लिए ना, क्योंकि उसको लगता था मैं बर्गर, तो मैं ना इधर पूरी क्लास को लस्सी पिलाऊंगा। अब हमारी क्लास में है 46 लोग, बहुत लस्सियां बनती हैं। बहुत लस्सियाँ बनती हैं। कहा, ठीक है। पहले मैं कहूँ नहीं नहीं यार क्या हो गया, कहा, ठीक है पी लेता हूँ। उसको लगा नहीं पी पाएगा। अब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, वही मेरे पास खड़ी होकर मुझे चेयर अप करी, शाबाश अली, शाबाश अली। और लग रही आग। अब मैं तीसरी लस्सी मेरी खत्म हुई, मैंने उसे कहा मैंने कहा एक और बनाओ। मैंने 4 चौड़े लस्सियां, में कह दिया मैंने आपने, चौड़े एक में और कह ला। दिया। मैंने वाह। मैंने 4 लस्सियां पी ली। अब उसके बाद उस लड़के को जो पेनल्टी ठुकी वो तो अलग थी। अब जो लड़कियां कह रही थी ना हम 3 लोग एक शेयर कर लेंगे, वो भी कह रही हैं हमारा भी बड़ा वाला ग्लास आएगा पेड़े वाला, हम एक्स्ट्रा वाह। अलग-अलग आएगा, हम पिएंगे, पूरा पिएंगे। तो उसके बाद वो लड़का आपके अंदर तो पूरा ऊपर से नीचे फीका होगा भाई। इतनी लस्सी, 4 गिलास लस्सी, बहुत बड़ी लस्सी होती है यार। इसी बात पे एक्टिंग के रिकॉर्ड तोड़ते हैं। हाँ। सेगमेंट का नाम है शुगलबंदी। अच्छा शुगलबंदी में होगा ये कि कुछ लफ्ज आएंगे, ठीक है, इन लफ्जों को इस्तेमाल करके हमने कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करनी है। ठीक है, एक सिचुएशन सोचेंगे, ठीक दो है। कैरेक्टर्स हैं हाँ और वो सिचुएशन में होंगे, मगर जो पहले बोलेगा वो लफ्ज इस्तेमाल करके अपना जुमला बताएगा। ठीक है। लफ्ज चेंज होगा, फिर दूसरा बंदा अपना डायलॉग जो है उस लफ्ज को इस्तेमाल करके बोलेगा। ठीक है, कैच ये है कि जो भी हम बोलेंगे वो सवाल होना चाहिए। सवाल होना चाहिए। जिस वक्त सवाल ब्रेक हो गया, ठीक है, गेम खत्म हो गया। गेम खत्म हो गई। सही है। ठीक है, गेम खत्म नहीं होगा, पॉइंट हो जाएगा अगले का, फिर हाँ, शुरू करेंगे। ठीक। ठीक है। सिचुएशन ये है कि हम दोनों एक घर में कुछ ढूंढने गए थे, सबूत ठीक है, सबूत नहीं मिल पाया, मगर मालिक के मकान आ गए, तो हम दोनों अलग अलग चोर हैं। सही है, हम दोनों ने कुछ सबूत छोड़ दिए थे। सही है, हम वापस एक ही वक्त में ढूंढने गए, ठीक है। मालिक के मकान आ गया तो हमें अलमारी में छुपना पड़ा, और अब हम दोनों एक ही अलमारी में छुपे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। 3 काश तेरी जगह कोई बेहतर इंसान होता, मजा नहीं आ जाता। ये तुम अचानक से खिड़की से कूद के कहां से आ गए? मैं अपना काम करने आया था, तुम कहां से आ गए? सुबह सुबह मैं जंगल गया अपना काम करने। मेरा दरख्त काटने का काम है। सुबह सुबह जब मैं आ गया तो मुझे याद आया कि मैं कुछ काम भूल गया हूं, मैं तो वो करने आया था। काश मैं भी सुबह सुबह जंगल में जाता होता अपना काम करने, ताकि मेरी तुमसे मुलाकात इधर ना होती। जब भी जंगल जाना घूंघट निकाल के जाना। ऐसा है ना कि सुबह सुबह वहां अकेला मैं नहीं होता, बहुत लोग होते हैं। अच्छा, कभी तुमने किसी का घूंघट उठाया है? अपने टीचर का। किस रफ्तार से उठा लेते हो घूंघट? तेज उठाने वालों में से हो या हल्के हल्के? इतनी रफ्तार से आप आके कुर्सी पे बैठते हैं ना, उतनी रफ्तार से ही उठाने का हुनर रखते हैं हम। मुंह दिखाई में कभी चप्पल दी है? घूंघट में, अच्छा घूंघट जो तुमने टीचर का उठाया उसका नाम क्या था? हमारे टीचर का नाम मुस्तफा कमाल था। जब हमने वो घूंघट उठाया, हमने वैसे ही वापस रख दिया कि ये नहीं उठ सकता। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इतना पसीना आ रहा है इस अलमारी में, और तुम्हारे पास से तो गुलाब के फूल जैसी खुशबू आ रही है। कौन हो तुम? ये तुम चौकीदारों जैसी बातें क्यों कर रहे हो?
वो भी मुझे कह रहा था कि गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। भाई मेरा गजरे का काम है, गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी। चौकीदार बड़ा पर्सनल सवाल पूछता है तुमसे, जरूर कोई इमरजेंसी होगी उसे। इमरजेंसी नहीं होती उसकी, उसके दिलो दिमाग में मैं ही होता हूँ क्योंकि बाप है वो मेरा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे यार। मेरे दिलो दिमाग में तो हाँ ऑफ कोर्स कुबरा खान होती अगर मेरे दिलो दिमाग में अपनी अम्मी का ख्याल ना आता। तुमने कभी हवाई जहाज में सफर किया है? नहीं, लेकिन नाले के पानी में बहुत तैरा हूं मैं। ओहो, ऐसा लियारी से लेकर गुज्जर नाले तक मैं बहुत ट्रेवल किया मैंने नालों में। तो तुम किस में सफर करते थे? देखो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल थी, ये कौन सी मोटरसाइकिल है जिसमें तुम खास किस्म का पेट्रोल डालते हो कि वो नाले में भी चलती? बहुत अच्छी बात की आपने। शैतान 70। इतनी गर्मी है और ऊपर से तुम ये बातें कर रहे हो और ऊपर से मालिक मकान है। मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर ये हमें अगर इस तरह अलमारी खोल ली तो। हार्ट अटैक का तो नहीं पता, मगर थोड़ी जगह देना भाई, मुझे खारिश बहुत हो रही है। वेरी नाइस, बहुत वेल प्लेड। वक्त छोड़े ब्रेक का, नीचे वापस आइए, हंसना मना के नहीं जाएगा। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस, 11 मुल्कों की पुलिस, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन मैंने सुना था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है यार। मैं कैसे बताऊं? बहुत वेलकम बैक टू अस्ताब मनाए। मेरे साथ मौजूद है अली। गेम का नाम है मुंह के फायर। ठीक है। होगा ये कि इन तीनों बोल्स में 3 डिफरेंट चीजें हैं। पहले में है आपका लहजा, यानी किस लहजे में कैरेक्टर बात करेगा। सही है। दूसरे में है इमोशन, यानी कि उस वक्त कैरेक्टर के ऊपर क्या इमोशनली गुजर रही है फीलिंग। तीसरे में है कि उस कैरेक्टर के साथ एक मसला है, यानी कि या तो खारिज करता है या हिलता है या कुछ करता है। ये 3 चीजें हैं। एक एक करके आप, ये सजेशन सारी क्राउड से आई हैं, क्राउड सोर्स। अच्छा। हाँ। अब होगा ये कि आप तीनों पर्चियां उठाएंगे। सही है। एक कैरेक्टर आपको पता चल जाएगा कि मैं कैरेक्टर कैसा हूँ। हाँ। और फिर हम ऑडियंस से एक जुमला लेंगे जो फेमस डायलॉग होगा, कुछ ठीक है। होगा, वो आपने उस कैरेक्टर की तरह बोलना है। ठीक है। ठीक है, पहले हम डायलॉग ले लेते हैं ठीक है। ताकि मजा आए एक्सप्रेशन उठाने में। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ठीक है। ठीक है, आसान डायलॉग। ठीक है। इसमें लेंथ भी है। हाँ, लेंथ भी है। पर्ची उठाएं, पहली पर्ची जिसमें आपका एक लहजा होगा, खोल के बताएं। पठान। पठान बोलेगा कि उसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। हाँ। ठीक है, एक हो गया लहजा। ये उठाइए अपना इमोशन। नहीं लगा। वो इमोशन अच्छा नहीं लगा आपको। कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, आखिर में आपके कैरेक्टर में मसला क्या? रिपीट एवरीथिंग। आप रिपीट करते हो कि Repeat आपको करते कम से कम 36 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। हाँ। अच्छा, अब डायलॉग हम एक दफा जरा दोबारा याद हाँ, कर लें। पहले आपसे पठान बन के करो। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। वाह, बहुत नेचुरल था, अच्छा था। अब आपको देना है कंफ्यूज डालना है इसमें। Confused। डॉन हाँ, पठान, ठीक है। डॉन जो है हाँ। उसमें कंफ्यूजन डालना। हाँ, ठीक है। लेकिन पठान रहेगा। जाहिर बात, पठान रहेगा। तो रेपुटेशन भी आएगी। हाँ। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन मैंने तो सुना था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तो पीछे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब इसके अंदर रेपुटेशन डालनी। ठीक है। डॉन को बार बार पुलिस हाँ। पकड़ रही है। ठीक। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस, 11 मुल्कों की पुलिस, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन मैंने सुना था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है यार। मैं कैसे बताऊं? बहुत अच्छा किया। सही। अब मैं भी कर लेता हाँ। मैं भी कर लेता। अब मुझे कोई डायलॉग दे, अच्छा मशहूर डायलॉग। नहीं, मैं आपको एक आप दो। देता हूं। एक हमारा बड़ा वो था, एक ड्रामा चला था वो, लेकिन वो एक ही लफ्ज है उसमें। तो एक लफ्ज का डायलॉग कैसे बोलूंगा मैं? हाँ, एक मिनट मुझे याद करने दो जरा। आप डायलॉग एक हाँ, तो ये हो मैं- गया कि आप तुझे कबूतर दिखाता हूँ। आप जो बोलने वाले हो उसके आगे मैं ये ऐड कर दूंगा। चलो ठीक है। देबो, मैं आया मेरी खिदमत कर। ठीक। हाँ, वो वाला। तुझे मैं कबूतर दिखाता हूँ, जेबो मैं आया मेरी खिदमत कर। कबूतर दिखाने वाली बात अगर उसके एंड पे आ जाए तो वही ज्यादा करूंगा, अच्छी- वही और- करूंगा, हाँ। वही करूंगा। अब मैंने पर्ची उठा ली, किस चीज की पता नहीं मुझे।
गुटका मुंह में है। गुटका मुंह में वाह। फेवरेट। अब वेरीफाई भी कर लो आप। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, सही है। अब ये पर्ची उठा लेता हूँ। गुटका मुंह में है और मुझे हिचकियां भी आती हैं। गुटका अंदर चला जाए। गुटका अंदर चला जाएगा। गुटका रख लिया, पथरी हो जाएगी। पकड़े जाने वाला डर। सही है, इमोशन है, मतलब ये इमोशन है मुझे कि मैं पकड़े जाने वाला हूँ। गुटका मेरे मुंह में है और मैं हिचकी भी आ रही। पहले हम करेंगे जी गुटका मुंह में है। गुटका मुंह में है। लेयर्स ऐड करेंगे ना। हाँ, ये वो मैं आ गया हूँ। मेरी खिदमत करो, अगर आओ तो मैं कबूतर दिखाऊं। बहुत आला, बहुत आला। पहले इमोशन है ना, अब इमोशन क्या है? इमोशन क्या था? डरा हुआ हूँ। पकड़े जाने का डर। हाँ, पकड़े जाने का। ठीक है, पकड़े जाने का डर है मुझे। चलो अली, आप क्यों रहना? हाँ, 1 2 3 क्यू। वो मैं आ गया हूँ, इधर ही आगे खिदमत करो। अच्छा सुनो, कबूतर देखो। आखिरी क्या है? आखिरी है वायरिंग निकल गई आपकी। वायरिंग निकल गई। हेलो, हाँ जी। हिचकी। हिचकी आती है मुझे, हिचकी, हाँ। हिचकी। क्या नाम है मेरा? वो लड़की का नाम? ज़ेबो। बेबो। हाँ। बेबो नहीं, ज़ेबो। ठीक है, बेबो। ज़ेबो। ज़ेबो। हाँ। क्यों रहना अली, क्यों? 1 2 3 क्यू। हाँ बेबो। करने दो, अभी मैं डूब गया हूँ कैरेक्टर में। अरे छुपा हुआ था ना मैं, चलो ठीक है, मैं छुपा हुआ हूँ, समझा? बेबो, बेबो, आ गया हूँ। क्या रहा हूँ? हाँ, खिदमत करने। बेबो, आ गया हूँ, आ जाओ मेरी खिदमत। अरे कबूतर क्यों दिखा रही हो तुम मुझे? क्या ना कबूतर? अच्छा, अब मुझे पता क्या लगता है, क्या? वो कुबरा के साथ जो ड्रामा ऑफर होता है ना, मुझे दे देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ता मना। बड़ा मजा आया आपसे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह बहुत कमाल कर रहे और कमाल करते चले। इंशाल्लाह। जाने से पहले हम एक कमाल की बात करते हैं, और क्या? अब कमाल की बात में अपने आप से एक सवाल करें। भाई कहते हैं कि मुट्ठी जब तक बंद है लक की है, लक। खुल गई तो कक की है। यानी कि जब तक हम एक साथ हैं तब तक तो हम प्रोडक्टिव हैं। यानी कि अगर आप एक ग्रुप में काम करें, यूनिटी के साथ काम करें, दूसरों की कमियों को इग्नोर करके उनकी स्ट्रेंथ्स को अपने लिए यूटिलाइज करें, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। रिसेंटली अभी इंडिया के एक बड़े नामवर, बल्कि दुनिया के बड़े नामवर बिजनेसमैन रतन टाटा की डेथ हो गई। रतन टाटा कहते थे कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, मगर आपको दूर तक चलना है तो एक साथ चलिए, यानी ग्रुप में चलिए। पाकिस्तान को बहुत आगे तक जाना है, हमें साथ चलने की जरूरत है। इख्तलाफात को भूलिए और जो जो चीज़ें कॉमन हैं और हम सब करते हैं उन पर आइए, इंशाल्लाह हम बहुत दूर तक जाएंगे। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।